नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बार बार चिंता करते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना। यह कहानी आपको चिंता से मुक्त कर देगी। दोस्तों, एक समय की बात है। श्रीरंगपुर नाम गांव में सेठ रतनलाल अपनी पत्नी मीना के साथ रहते थे। वह बहुत धनी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके पास एक ही चीज की कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए वो खूब पूजा पाठ करते और दान पुण्य भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। वो धर्मराज महाराज की भी खूब पूजा करते थे। एक बार जब वो धर्मराज महाराज की पूजा कर रहे थे, तब उसी वक्त मृत्यु के देवता यमराज ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारे पुण्य कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा वह पुत्र 18 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 18 वर्ष के होते ही आधी रात्रि को उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ रतनलाल ने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो हम किस प्रकार से इस दुख को झेल पाएंगे। यमराज बोले, मैंने जो वरदान दे दिया वैसा ही होगा, तुम्हें 18 साल के लिए ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। सेठ रतनलाल पुत्र का वरदान पाकर खुश तो थे, लेकिन दुखी भी थे। दुखी मन से वो पत्नी के पास गए और उन्हें धर्मराज देव के वरदान के बारे में बताया। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, कम से कम हमें पुत्र का सुख तो प्राप्त होगा। अब हम निसंतान तो नहीं रहेंगे। हमारी किस्मत में अगर इतना ही सुख लिखा है तो इतना ही सही। अभी से आप सभी प्रकार की व्यर्थ चिंता को त्याग दीजिए और पुत्र के आने की खुशी मनाइए। कुछ दिन गुजरने बाद अब दोनों पति पत्नी पुत्र के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बीतने पर उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने बच्चे के लालन पालन में पूरी तरह से व्यस्त रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सुनील रखा। वो सुनील को बहुत प्यार करते, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। धीरे धीरे सुनील 8 साल का हो गया। उसने सेठ से कहा कि पिताजी, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। घर में रह रहे कि मैं बोर हो गया हूँ। तब सेठ ने बोला, कहाँ घूमना है मेरे बेटे को? हम कल ही चलेंगे। सुनील ने कहा, कहीं भी, लेकिन गांव से दूर। अपने बेटे की खुशी की खातिर सेठ और सेठानी सुनील को लेकर कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो घर वापस लौट आते हैं। इसी तरह समय बिता गया। सेठ और सेठानी अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करते। जब सुमन 10 साल का हो गया, उसने अपनी जन्मदिन पर सारे दोस्तों को बुलाया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सेठ जी तो उसके हर जन्मदिन पर और भी ज्यादा दुखी हो जाते। सुनील के 10वें दिन पर भी सेठ जी काफी दुखी थे। वो अकेले में बैठकर रोए जा रहे थे। तभी सुनील उनके पास आया। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है। इतनी खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? तब सेठ ने बोला, मैं बहुत खुश हूं बेटे। ये दुख के नहीं, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो, वह दुखी कैसे रह सकता है? और सेठ जी बेटे को दिखाने के लिए खुश होने का नाटक करने लगे और वे किसी भी तरह काम निकालकर व्यस्त रहने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और सुनील अब 16 साल का हो गया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सुनिए जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। तब सेठ बोले, ये तुम कैसे बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना हमारे बेटे के भविष्य के बारे में, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। सेठानी बोली, आप ज्यादा मत सोचे, कैसी भी करके अच्छी लड़की देख की शादी करवा दो। सेठ जी पत्नी की बात काटते हुए बोले, अपनी खुशी की खातिर हम किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें अच्छे से पता है कि हमारा बेटा कुछ सालों का ही मेहमान है। लेकिन सेठानी मान नहीं रही थी। वह कहती है, आप इस तरह की बातें मत करो, बस किसी तरह सुनील की शादी कर दो। पत्नी की जिद के आगे सेठ जी को झुकना पड़ा। ना चाहते हुए भी उन्होंने वैशाली नाम की एक लड़की से सुनील की शादी धूमधाम से करा दी। बहू घर आई और काफी अच्छे से रहने लगी और सबका खूब अच्छे से ख्याल रखती। वो धर्मराज देव की पूजा भी करती थी। बहू के आने से सेठ जी के घर में खुशियां दोगुनी हो गईं। बहू बीच में जब कभी अपने भाई पास के चली जाती तो उन सबको अपना घर काफी सुना लगता। इसी तरह समय बितता गया और सुनील 18 को होने वाला हो गया। अब तो सेठ और सेठानी की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन सेठ जी ने सेठानी से कहा, मैं सोच रहा था बहू को उसके मायके भेज दे। मैं नहीं चाहता कि वह अपने सुहाग को उजड़ते देखें। तब सेठानी बोली,
ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम अपनी बहू को अभी कहीं नहीं भेज सकते। बुरे वक्त में वही तो हमारा सहारा बनेगी। सेठ जी और सेठानी आपस में बात कर रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू की धारा बही जा रही थी, क्योंकि अब तो अगले दिन ही 18 जन्मदिन था। उसी रात को उसकी मृत्यु होनी थी। इसी बीच उनकी बहू वैशाली उनके लिए चाय लेकर आई तो उसने दोनों की आंखों में आंसू देखकर पूछा, पिताजी, आप दोनों किस बात से इतने दुखी हैं? आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं बेटी, नहीं, कुछ तो है जो आप दोनों से मुझसे कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी चिंता कम हो जाए, सेठ जी ने रोते हुए कहा। हम तुम्हारे बहुत बड़े गुनहगार हैं। अपनी खुशी की खातिर मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेठ जी रोते रोते वैशाली को सुनील के बारे में सारी बात बता देते हैं। तब वैशाली भी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, पिताजी, आप दोनों परेशान मत होइए, आप बस मुझे कुछ सामान मंगा दीजिए। सेठ जी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम अभी तुरंत ला देंगे। बहू ने कहा, मुझे एक दीपक, एक पीतल का लौटा और एक गाय की जरूरत है। तो सेठ भी कुछ करके व्यवस्था कर देते हैं। जब दूसरा दिन आता है तो सुनील अपने जन्मदिन को लेकर काफी खुश होता है। जब शाम होती है तो वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाता है। सब साथ मिलकर और खूब मस्ती करता है। वहीं सेठ जी और सेठानी बहुत ज्यादा दुखी थे। वैशाली भी दुखी थी, लेकिन उसे इस बात का विश्वास था कि वो अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। खाना खाने के बाद सुनील जाकर सो जाता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही रात को 12 बजने वाले थे कि बहू ने मुख्य द्वार पर दीपक जला दिया। 12 बजते ही यमराज के 2 दूध सुनील के प्राण हारने आए, लेकिन मुख्य द्वार पर दीपक देखकर वो वहीं रुक गए। तब दीपक ने यमदूरत से कहा, अगर तुम दोनों अंदर आने की कोशिश करोगे तो मैं हर ओर आग लगा दूंगा, जिससे तबाही मच जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों वापस लौट जाओ। दीपक की बात सुनकर यमने के दोनों दूध वापस लौट गए और यमराज को सारी बात बताई। तब यमराज ने अपने 4 दूतों को भेजा। इधर वैशाली ने दीपक हटाकर एक लोटा जल मुख्य द्वार पर रख दिया। जब यमराज के दूत वहां आए तो लोटे में भरे जल को देखकर रुक गए। तब जल ने कहा कि अगर तुम अंदर आओगे तो मैं पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दूंगा। अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो जहां से आए हो वही लौट जाओ। जल की बात सुनकर 4 दूत यमराज के पास लौट जाते हैं और फिर यमराज अपने 8 दूतों को सुनील के प्राण हारने के लिए भेजते हैं। उधर वैशाली ने लौटा हटाकर द्वार पर गाय बांधी। जब गाय ने भी उन सबको भाग दिया, ऐसे में यमराज काफी क्रोधित हो गए और खुद ही सुनील के पास चल दिए। जब वो सुनील के घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किए तो वैशाली ने उन्हें प्रणाम किया। तब यमराज बोले, हे पुत्री, सौभाग्यवती भव। तब बहू ने कहा, भगवान, आप मेरे पति के प्राण लेने आए हैं, आप उन्हें ले जाइए, लेकिन आपने अभी अभी मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है, उनके बिना मैं सुहागन कैसे रह सकती हूं। यह सुनकर यमराज वह रुक जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही उन्हें वैशाली की कुशलता से प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने वैशाली को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारी कुशलता से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा ही सुहागन रहोगी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद देने के बाद यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह को जब सेठ और सेठानी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब वैशाली ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई, जिसे जानकर उन्हें अपनी बहू पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा। कुछ समय पश्चात वैशाली को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ काफी खुश रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चिंता करने से अच्छा ये होता है कि उस दुख से उभरने के उपाय के बारे में सोचा जाए और कुछ किया जाए, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ दुख ही होता है, जबकि कुछ पाने की कोशिश करने से कुछ हासिल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।